इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो आपके टोकन को, जब आप अपना वहाँ टोकन रखते हो, बाय करते हो और आप अपना टोकन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पास रखते हो, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ये पाया कि वो आपका टोकन आगे ट्रेडिंग कर रहे हैं या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस पे जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो अपने यूजर के साथ नहीं बांट रहे। अब आप कई लोगों को ये सुन के शॉकिंग लगा लगा होगा, मुझे भी शॉकिंग लगा। बट एक्चुअली में क्या है कि ऐसा ना, ज़्यादातर जितनी भी एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर में, वो अपने टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशन जब साइन करवाती हो, जिसको आप अंधेपन में साइन कर देते हो, तो उसमें ये लिखा होता है कि वो आपके टोकन को यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखो ना, उन्होंने ये इंस्पिरेशन बैंक से ली है। बैंक के अंदर भी जब अपना पैसा आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक भी आपके पैसे को आगे लेंड कर देता है और वो उस पर प्रॉफिट कमाता है। आपको एक रिटर्न उसने बोली होती है एक सेविंग अकाउंट पे, आपको एक रिटर्न फिक्स्ड उसने बताई होती है, लेकिन वो उस पर कितना कमा रहा है और कितनी अर्निंग कर रहा है, क्या रिस्क ले रहा है, वो आपको नहीं बताता। अच्छा, बैंक्स में ये चल जाता है क्योंकि बैंक्स में आप अज्यूम कर लेते हो कि ठीक है, पीछे आरबीआई तो है ना, चेक करने के लिए काफ़ी सारे कंप्लायंस और ऑडिट हो रहे हैं, आरबीआई देख रहा है। आरबीआई पे आप ट्रस्ट करते हो कि बैंक जो है वो फेयर प्ले करेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के केस में ना, ये ट्रस्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है, ना ही ये इंडस्ट्री रेगुलेटेड है। वहाँ पे खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमने कई बार देखा है कि जो एक्सचेंजेस है वो यूज़र का पैसा उन्होंने आगे लेंड किया, और वो लेंड जब किया तो उसे वहाँ से रिकवर नहीं कर पाए, बिकॉज जिसको दिया था वो डिफॉल्ट कर गया, बैंक हो गया। तो ये इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? बेसिकली क्या, एक्सचेंज तो अपने आप को सेफ मानती है, क्योंकि उसने तो बोल देगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस शुरू में जब आप आए थे साइन अप के लिए, तब आपने उनको अलाउ किया था, हमने तो आपको बता दिया था। तो है तो ये खतरे की घंटी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया कि एक ज़्यादातर इंडियन एक्सचेंजेस चाहिए इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि वो आपके क्रिप्टो को आगे लेंड कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो रिस्क प्योरली आपका है। सो जनरली कोई ऑप्शन तो है नहीं, बट सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें मैंने कहा था कि कब आपको हार्डवेयर वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली में हार्डवेयर वॉलेट की ज़रूरत पड़ती ही तब है जब आपको ऐसा खतरे की जब घंटी या न्यूज़ सुनती है और आपको विचलित हो रहे हो कि अरे यार, मेरे पैसे का क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस पैसे के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जिस दिन आपको ये फीलिंग आने लग जाए कि यार, मेरा जितना पैसा एक्सचेंजेस में पड़ा है ना यार, अगर कुछ हो गया ना भाई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो वही शायद टाइम है हार्डवेयर वॉलेट्स के बारे में सोचने का। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ कि इस इंफॉर्मेशन को रखना। आप ये मत सोचो कि हमारा जो क्रिप्टो है वो एक्सचेंजेस पे पड़ा और वो बिल्कुल सेफ है। अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बात प्रूव कर दी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए रील को सेव भी कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।